गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक है व्याकरण में हमारा वाक्य भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। फर्स्ट, विधानवाचक वाक्य। सेकंड, आज्ञावाचक वाक्य। थर्ड, निषेधवाचक वाक्य। फोर्थ, प्रश्नवाचक वाक्य। फिफ्थ, विस्मयादिवाचक वाक्य। सिक्स, इच्छावाचक वाक्य। सेवेंथ, संदेहवाचक वाक्य। 8, संकेतवाचक वाक्य। सबसे पहले हम रीड करेंगे विधानवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी क्रिया के होने की सूचना दी गई हो वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है। उदाहरण देखिए। चीनी मीठी होती है, दूध उजला होता है, सूर्य पूरब से उगता है, राम अयोध्या के राजा थे। सेकंड पॉइंट हम देखेंगे आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी का आदेश दिया गया, जिस वाक्य में किसी का आदेश मीन्स आज्ञा दिया गया हो अथवा निवेदन या प्रार्थना की गई हो वह आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। उदाहरण, कृपया खड़े हो जाइए, हे प्रभु रक्षा कीजिए, कृपया आप सब शांत रहे। यहाँ आज्ञा दी गई है। इन उदाहरणों में यह उदाहरण आज्ञावाचक वाक्य के हैं। थर्ड पॉइंट हम देखेंगे निषेधवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी क्रिया के न होने का बोध हो वह निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। उदाहरण, रवि विद्यालय नहीं जाएगा, उसने बात तक नहीं की, रात में बिजली नहीं रहती, गोलू पाठ नहीं पढ़ता है। यहाँ नकारात्मक वाक्य दिए गए हैं, यह निषेधवाचक वाक्य में आते हैं। जहाँ नकारात्मक हो वह निषेधवाचक वाक्य में आते हैं। यहाँ क्रिया के न होने का बोध हो रहा है, यह निषेधवाचक वाक्य में आता है। फोर्थ पॉइंट पढ़ेंगे प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी से कोई प्रश्न किया गया जाए वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। उदाहरण, तुम्हारा नाम क्या है, आप क्या खाना पसंद करेंगे, क्या आप रायगंज में रहते हैं, स्वास्थ्य अब कैसा है। यहाँ प्रश्न पूछा गया है सभी उदाहरणों में, इसलिए यह प्रश्नवाचक वाक्य के उदाहरण हैं। फिफ्थ पॉइंट, विस्मयादिवाचक वाक्य। जिस वाक्य में विस्मय आदि के भाव प्रकट हो वह विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाता है। जैसे उदाहरण देखिए, अरे इतने बड़े हो गए, धत मुंह नोच लूँगा, आहा क्या मौसम है, हाय मैं तो डर ही गई। 6 पॉइंट देखेंगे इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी की मनोकामना, मंगल कामना या आशीर्वाद प्रकट हो वह इच्छावाचक कहलाता है। उदाहरण, काश मेरे भी पंख होते, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे, आपकी यात्रा मंगलमय हो, नववर्ष की बधाइयाँ। यहाँ इच्छा व्यक्त की गई है। संदेहवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी कार्य के होने के संदेह हो वह संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। कार्य में होने का संदेह हो वह संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। उदाहरण, संभव है आज धूप निकले, कदाचित उसने देखा ही न हो, संभवतः मैं जीत जाऊं, शायद उसे खबर ही न हो। लास्ट पॉइंट, संकेतवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी एक क्रिया के होने पर ही दूसरी क्रिया के होने का संकेत हो वह संकेतवाचक वाक्य कहलाता है। उदाहरण देखिए, एक क्रिया का दूसरे क्रिया पर निर्भर होना यह संकेतवाचक वाक्य कहलाता है। उदाहरण, जब धूप निकलेगी तब कपड़े धोएंगे, आप होते तो इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ती।
यदि तुम बुलाते तो मैं ज़रूर आता, अगर मन लगाकर पढ़ते तो पास हो जाते। यहाँ आपका टॉपिक वाक्य भेद कंप्लीट होता है।